अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्न संख्या 3। इसमें लिखा हुआ है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी एक सेना की टुकड़ी है जिसके अंदर 616 सदस्य हैं। उन 616 सदस्यों को एक आर्मी बैंड जिसके अंदर 32 उसके अंदर सदस्य हैं, उनके पीछे उनको परेड के अंदर मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें आगे फ्रंट के अंदर रहेंगे आर्मी बैंड वाले जिसमें 32 सदस्य हैं, और उनके पीछे 616 सदस्य रहेंगे आर्मी सेना के। उन सदस्यों को इस प्रकार से मार्च करना है कि वो कॉलम्स जिनके अंदर वो मार्च कर रहे हैं, यानी जिन स्तंभों के अंदर मार्च कर रहे हैं, वो स्तंभ दोनों के लिए समान रहे। यानी आगे आर्मी बैंड वाले जितने कॉलम के अंदर मार्च करेंगे, पीछे जो सेना के जो सदस्य हैं 616, वो उन्हीं कॉलम के अंदर मार्च करने चाहिए। अब आपको इस प्रश्न में ज्ञात करना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब आपको यह बताना है कि यहाँ पर कितने ज्यादा से ज्यादा स्तंभों के अंदर वो इस प्रकार से मार्च कर सकते हैं। तो आपने महत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का ज्ञात करने के बारे में आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा, और महत्तम समापवर्तक के बारे में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि महत्तम समापवर्तक एक ऐसी महत्तम संख्या या सबसे बड़ी संख्या होती है जिस संख्या से हम दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। तो हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए, एक सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार की ज्ञात करनी होगी जिस संख्या से हम 616 और साथ में 32 को इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। ठीक है, तो 616 और 32 को जिस महत्तम संख्या से, यानी अधिक सबसे हाईएस्ट नंबर से जिससे हम विभाजित कर सके, वह संख्या इस प्रश्न का आंसर हो जाएगी, और वो संख्या कहलाएगी इन दोनों दी हुई संख्याएं 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक। तो हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा। ओके, तो हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए जो आपने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी है, उसके अनुसार हम यहाँ पर उस एल्गोरिथम के अनुसार हम यहाँ पर इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो हमें संख्याएं 32 और 616 दे रखी है, तो हम सबसे पहले विभाजन प्रक्रिया के द्वारा 32 और 616 का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 32 से 616 के अंदर विभाजन करना है, भाग देना है। 32 का भाग देने पर 32 का भाग 296 के अंदर देने पर 9 बार विभाजित हो जाएगा, और शेषफल हमें प्राप्त होगा 8। अब चूंकि शेषफल अपने को 0 नहीं मिल रहा है, तो हमें अगले स्टेप के अंदर इस शेषफल को भाजक लेते हुए 32 को विभाजित करना है। तो 32 के अंदर 8 का जब भाग देंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 4 बार ये संख्या 8 से, और अंतिम शेषफल हमें मिल रहा है 0। तो इस प्रकार से जब इन दोनों संख्याओं का हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे 32 और 616 का, तो वो हमें प्राप्त होगा 8। ओके, तो अब हमें इसी स्टेप को जो हमने विभाजन प्रक्रिया के द्वारा इनका महत्तम समापवर्तक निकाला, उसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, उसके एल्गोरिथम के अनुसार हम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, तो 32 और 616 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए 616 बराबर, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल 32 इंटू 19 प्लस शेषफल हमें यहां पर प्राप्त हो रहा है 8। शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब हमें अगला स्टेप लेना है, और अगले स्टेप के अंदर अब हमें यहां पर 32 को विभाजित करना है 8 से। तो 32 हो जाएगा भाज्य बराबर
भाजक इंटू भागफल यानी 8 इंटू 4 प्लस शेषफल यानी 0। तो इन दी हुई दोनों संख्याएं 616 और 32 का जो महत्तम समापवर्तक है 616 और 32 का, वो हमें प्राप्त हुआ अंतिम भाजक जो कि 8 है। ठीक है, तो ये है इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी ये एक ऐसा हाईएस्ट नंबर, ये एक सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार की है जिससे हम दी हुई दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। ठीक है, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी कितने अधिक से अधिक स्तंभों के अंदर वो लोग इस प्रकार से मार्च कर सकते हैं, उन स्तंभों की संख्या हमें प्राप्त होगी 8, और ये इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो अतः लास्ट में आप आंसर लिख सकते हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8, और ये है इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व कर सकते हैं।